हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइज, हम लोगों ने बात कर रखी है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, कुछ हम पोइट देख रहे थे। अब वहीं पर हम अपने अगले नेक्स्ट पोइट को देखने वाले हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और वो हमारे लिए कौन है, तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास में हमारे साथ जुड़ गए हैं सिप्के कुमार जी। चलिए सिप्के कुमार जी को हम देखते हैं। अब सिप्के कुमार जी के अगर बारे में हम जानकारी रखें तो सिप्के कुमार जी की जो डेट ऑफ बर्थ रही है वो क्या रही है, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ रही है गाइस 1921। और डेट ऑफ डेथ जो है वो 2017 रही है। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास में क्या है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। द मेजर थीम इन हिज पोइट्री, उनके जो मेजर थीम रही है पोइट्री में वो क्या क्या रही है, आर लव, सेक्स एंड कंपेनियनशिप, वर्थ एंड डेथ एंड द सेंस ऑफ बॉर्डम एंड हॉरर। और उनकी कविताओं में और क्या क्या रहा है, और उनकी कविताओं में भावना रही है। किसकी भावना रही है, बॉर्डम की और हॉरर की, है ना, बोरियत की भावना रही है और डरावने की भावना रही है। ठीक है, सिप्के कुमार जी की पोइट्री में उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है, उन्होंने कन्वेंशनल पोएट का आयरॉनिक मोड अडॉप्ट किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक्सप्लोर द सेल्फ थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, मतलब वो खुद को एक्सप्लोर कर लेते हैं, खुद को खोजते रहते हैं दूसरों के द्वारा खुद को खोजते रहते हैं। अरे भाई, अच्छा वो ऐसा है तो अगर ये चीज मेरे अंदर ऐसी होती तो हम ऐसे होते, मतलब इस टाइप में वो क्या करते रहते, खोजते रहते हैं, वो अपने आप को खोजते रहते थे। लाइक रॉबर्ट फर्स्ट के जैसे ही वो क्या करते थे, ही ऑफन सेलेक्ट अ सिंपल एंड अनप्रटेंशियस फैक्ट, मतलब रॉबर्ट फर्स्ट की तरह ही वो एक बढ़िया एक सिंपल सा फैक्ट ले लिया, उन्होंने एक इंसिडेंट ले लिया, बस उसी के बारे में हमें काम करना है, उसी के ऊपर हमें काम करना है, इस टाइप के व्यक्ति थे। ही कंपेयर्स इंडियन कल्चर विथ वेस्टर्न, मतलब उन्होंने इंडियन कल्चर का क्या कंपैरिजन किया, किसके साथ में, वेस्टर्न कल्चर के साथ में। कब किया, इन मदर्स डे में, द बोन्स प्रेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे, अब बात किसकी हो रही है, बोन्स प्रेयर की बात हो रही है, जो कि कब, 1979 में। अब देखो सुरेश गुप्ता दिए गए इसमें, किसके बारे में बात हो रही, सुरेश गुप्ता। अब सुरेश गुप्ता से क्या थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, हुज अनहैप्पी लव अफेयर्स, उनकी लव अफेयर्स से बहुत ज्यादा दुखी थे। लीड हिम टू कमिट सुसाइड, मतलब इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्हें सुसाइड की दिक्कत हुई कि भाई अब तो सुसाइड करेंगे, हम सुसाइड करेंगे, है ना। आगे देखो, आगे आपके पास में क्या दिया गया है, आगे आपके पास में एक और यहाँ पे नोबल दिया गया है, न्यूड बिफोर गॉड, ये को नोबल दिया गया 1983 में। ठीक है, भगवान के सामने नग्न अवस्था में वो थे, मतलब इस टाइप का उन्होंने नोबेल दिया है। इज द स्टोरी ऑफ रामकृष्ण, किसकी स्टोरी है, रामकृष्ण जी की स्टोरी है। अ रिवर विथ थ्री बैंक्स, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, रिवर विथ थ्री बैंक्स, उन्होंने एक नदी के तीन किनारे बनाए हैं, बताए हैं। और वो तीन किनारे कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, हिंदुइज्म है, इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है ना। ये तीन उन्होंने क्या बताए हैं, रिवर के बैंक बताए हैं, रिवर्स बैंक बताए हैं। एस थ्री बैंक्स दैट कंडीशन द फ्लो ऑफ द रिवर इंडियाज लाइफ स्ट्रीम। ठीक है, भारत की क्या है, जीवन धारा बताइए भाई इसको। इसमें एक चरित्र है, पात्र है, जिसका नाम क्या है, गौतम है। हिज कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, वो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है। फॉर द सेक ऑफ डाइवोर्स एंड अगेन, फिर उसके बाद में इस्लाम में कन्वर्ट होता है। फॉर द सेक ऑफ मैरिंग अ मुस्लिम गर्ल, क्यों होता है, क्योंकि उसे एक मुस्लिम लड़की से शादी करनी होती है। और इट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ हसीना, यह एक हसीना नाम की लड़की की भी स्टोरी है। हर अप्स एंड डाउन्स एज अ विक्टिम ऑफ द पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के टाइम पे अप्स एंड डाउन जो उतार चढ़ाव रहे हैं उसकी वो एक विक्टिम बनी है, उसकी एक स्टोरी बताई गई है यहाँ पे। अब देखो पार्टीशन में क्या हुआ है, पार्टीशन में क्या हुआ है, नाइदर मुस्लिम नॉर हिंदूज नॉर सिख्स बट वुमेन ऑफ ऑल दीज कम्युनिटीज आर मोस्ट ऑफ सफर्ड विक्टिम्स। बताओ भाई, मतलब क्या कंडीशन हुई है कि ना तो चाहे मुस्लिम ना हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख, इनमें से कोई नहीं, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो,
वहां पे लोगों ने क्या किया है, सफर किया है। लोगों ने सफर नहीं, सॉरी, लोगों ने सफर नहीं किया है, वो वहां पे महिलाओं ने सफर किया है बहुत ज्यादा। वुमेन ऑफ ऑल दीज कम्युनिटीज आर द मोस्ट सफर्ड विक्टिम। अब कैसे सफर किया है? वुमेन वर एब्जुकेटेड, रेप्ड, पैराडेड, नेक्ड इन पब्लिक स्ट्रीट, फोर्स्ड टू प्रोस्टिट्यूशन एंड पुट टू डेथ। मतलब इतना खतरनाक रहा है वहां पे वुमेन के लिए। अब इसमें क्या कंडीशन रही है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पार्टीशन के टाइम पे जो है ना, एक दूसरे की महिलाओं के साथ में उन्होंने ये सब किया है। ठीक है, वर एब्जुकेटेड, रेप्ड, पैराडेड, नेक्ड इन पब्लिक स्ट्रीट में इस तरीके से भेज देना नग्न अवस्था में, फोर्स टू प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स करना, एंड पुट टू डेथ, और मृत्यु कर देना, मार देना। ये सब चीजें रही हैं। ये सब चीजें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी के साथ किया है। अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी के साथ किया है भाई। आगे देखो, पन्नालाल पिम्स। पन्नालाल जो थे वो एक दलाल थे। इज अ सेल्फिश मैन, और वो सेल्फिश मैन था। ही इज अ विलन, वह एक विलन था या विलन है। एंड गेट्स किल्ड, और वो मारा जाता है गौतम के हाथों। अब सुलेमान को देखो, एक सुलेमान व्यक्ति है उसमें। मैन कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। उसका जो बिजनेस है वो किसका है? प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस है भाई सुलेमान का। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी कुछ हमारे पास में पोइट्री है, पोइट्री कलेक्शन है, उनको हम देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश में रहेगा। आर्टिकुलेट साइलेंस 1970 में आया है। कोबेब्स इन द सन 1974 में आया है, जो हमें याद करना है। एक हो गया, दो हो गया, और वूल गैदरिंग ये हो गया। और साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो उनको कब मिला है? 1987 में। ये हमें अच्छे से एक बार ओवरव्यू करना है। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ नोबल्स हमारे पास में दिए गए हैं। वो नोबल्स क्या है? द बोन्स प्रेयर 1979, ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एज आत्महत्या 1980। मतलब हिंदी में ट्रांसलेट किया उन्होंने आत्महत्या को 1980 में, है ना। आगे देखो, न्यूड बिफोर गॉड इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हमने इसके बारे में आपको बताया। आ रिवर विथ थ्री विंग्स, एक इसके बारे में हमने आपको बताया। ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एज तीन किनारों वाली नदी 1999 में। लो भाई, टू मिरर्स एट द आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है। रफ पेजेस टू द बोधि ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। इनका ओवरव्यू बस कर लेना, आप पढ़ लेना एक बार ऊपर ऊपर बस। प्ले द लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी 1975, और पद्म भूषण इन्हें 2001 में मिला है। ठीक है, बढ़े आगे। अब हमारे पास में जो अगले हमारे पास में पोइट राइटर रहे हैं वो कौन है? आदिल जहांगीर जसूवाला। इनका जो जन्म है वो 8 अप्रैल 1940 को हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है, क्या क्या ये रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आदिल जहांगीर वाला कॉल्ड द मिसिंग मैन। इनको भाई मिसिंग मैन बोला जाता है। अब मिसिंग मैन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? इंग्लिश ड्यू टू अ गैप ऑफ 35 ईयर। मतलब इन्होंने एक पोएम लिखी और उसके बाद 35 साल का गैप मार दिया भाई साहब। 35 साल का गैप मार दिया, देन उसके बाद फिर आए वो 2011 में, है ना। फिर उन्होंने एक पोएम लिखी। तो इस टाइप में उन्होंने क्या, बीच में आ गए और बीच में चले गए थे, तो इनको मिसिंग मैन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी बुक लिखी है। तो सबसे पहले मिसिंग पर्सन लिखी उन्होंने। कौन सी बुक लिखी है? मिसिंग पर्सन। कब लिखी है? 1976 में, है ना। टू से गुड बाय, और टू से गुड बाय कब लिखी? 2011। 1976 2011, इतना लंबा गैप उनका रहा है। मिसिंग पर्सन बहुत पब्लिश्ड। मिसिंग पर्सन को कब पब्लिश किया गया? किसके द्वारा? बॉम्बे कोऑपरेटिव क्लियरिंग हाउस इन 1976। बॉम्बे कोऑपरेटिव क्लियरिंग हाउस ने 1976 में मिसिंग पर्सन को पब्लिश करवाया। और उसके साथ साथ कौन कौन सी बुक पब्लिश हुई हैं? अलोंग विथ, उसके साथ साथ कोलात्कर की जेजुरी, मल्होत्रा जी की 9 एनक्लोजर, एंड गी.वी. पटेल की हाउ डू यू विथ स्टैंड, ये पब्लिश हुई हैं। ठीक है, बढ़े आगे। लीजिए भाई, आफ्टर अ गैप ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल के गैप के बाद में, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पोइट्री कलेक्शन, ही केम बैक विथ ट्राइंग टू से गुड बाय। वो किसके साथ में कम बैक किए? ट्राइंग टू से गुड बाय के साथ में। अब उनके वर्क कौन कौन से रहे हैं, कलेक्शन कौन कौन से रहे हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेंड्स एंड आफ्टर 35 ईयर्स 1962, मिसिंग पर्सन 1976,
ट्राइंग टू से गुड बाय 2011, ये हमें ट्राइंग टू से गुड बाय हो गया, और मिसिंग पर्सन, ये दो हमें बस अच्छे से देखने हैं। ठीक है, बड़े आगे लीजिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इनके प्रोज राइटर है, प्रोज राइटिंग है। मैप्स फॉर अ मॉर्टल मून इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्लेज में देख लेना आप लोग ये दोनों, ट्रेन टू कैलकाटा 1970 और वॉर 1989। अब हमारे पास में अगले राइटर हैं, अगले पोएट है हमारे पास में जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा के बारे में बात करें तो अक्टूबर 1928 में ये पैदा हुए हैं। बाई बर्थ ये कहाँ पैदा हुए हैं, इंडिया में ही रहे हैं, और प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। ही इज द फर्स्ट एवर इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री, मतलब इंग्लिश पोइट्री के लिए क्या साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है, इंग्लिश पोइट्री के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। ट्रायो ऑफ पोएट्स, मतलब पोएट्स में जो ट्राइफॉड टाइप के होते हैं ना, 3 पोएट रहे हैं। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, जिन्होंने मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के फाउंडेशन रखा है। कौन कौन से रहे हैं, पहले तो जयंत महापात्रा, दूसरे ए के रामानुजन आपके हो गए हैं, के रामानुजन हो गए हैं यहाँ पे, लो भाई रामानुजन हो गए हैं, और आर पार्थ शास्त्री हो गए हैं, है ना। विनर ऑफ पद्मश्री दैट ही रिटर्न इन 2015, पद्मश्री के विनर तो थे लेकिन 2015 में रिटर्न कर दिया। A brief description of poetry collection, his first poetic venture Close the Sky 10 by 10, Close the Sky और 10 by 10 1971 में आया है। वर्क अवार्ड एंड ऑनर पोएट्री कलेक्शन इनके क्या रहे हैं, इनके कुछ वर्क हमने इस तरीके से देखे हैं, 10 वॉल्यूम्स रहे हैं आपके पास में, ये 10 वॉल्यूम्स दिए गए हैं, है ना। शॉर्ट स्टोरी देखो यहाँ पे आप क्या देख लेना, कट अ रेन ऑफ राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज द स्काई 10 by 10, स्वयंवर एंड अदर पोएम्स, ये देख लेना, और रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट स्टोरी में अ ग्रीन गार्डनर 1995। बड़े आगे, जी हाँ। अब कुछ हमारे पास में अदर इनकी राइटिंग है तो उनको देख लेते हैं, जिसमें से हमें क्या देखना है, हर हैंड, यहाँ पे डोर ऑफ पेपर देख लेना, हर हैंड फ्रीडम, इंडियन समर हंगर, द लॉजिक लॉस्ट, ये हो जाएगा हमारे पास में, और अ मिसिंग पर्सन, रेन ऑफ राइट्स, रिलेशनशिप, ये तो अभी बताया ही है आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। आ समर पोएम, ये इंपॉर्टेंट है, और अवार्ड ने क्या है 1981 में रिलेशनशिप के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड, और पद्मश्री अवार्ड 2009 में इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इनके बारे में जानकारी ली। अब कुछ इनके बारे में नोट जो दिया गया है, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो राइटिंग है वो कहाँ कहाँ फेमस रही है, कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं, तो शिकागो में पहुँची हैं, विक्टोरिया में पहुँची हैं, और मेलबर्न में पहुँची हैं, है ना। और सोशल, पहले कैसा लिखते थे, लव सेक्स और सेंसुअलिटी के लिए लिखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल सीन के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट पोएट आपके पास में, नेक्स्ट ऑथर जो है, नेक्स्ट राइटर जो है वो कौन रहने वाले हैं, वो हमारे पास में रहने वाले हैं अरुण बालकृष्ण कुलात्कर। 1932 में आए हुए हैं, 2004 में चले गए हैं भैया अच्छे से। आप देखो आगे, इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम कैरोल एंड विलियम लोकेल, मतलब विलियम कैरोल और विलियम लोकेल से ये प्रभावित थे। हिज पोइट्री पजेस पोइट मॉडर्निस्टिक इमेजेस, मॉडर्निस्टिक इमेजेस रही हैं उनकी पोइट्री में, है ना। जेजुरी एक पोयम रही है उनकी, जेजुरी के बारे में देख लेते हैं। बॉन कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज किसने लिया, जेजुरी 1976 में, है ना। 31 सोनेट का कलेक्शन है जेजुरी जो है, 31 सोनेट का कलेक्शन है। इसमें जेजुरी के बारे में, जेजुरी की यात्रा के बारे में बताया जाता है, वहाँ के फेमस टेम्पल जो कि कहाँ के पास है, नियर पीएनए के पास में है ना। डार्कनेस, सरलिज्म, सिमिलरिटीज, मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बात होती है। अब जेजुरी जो है वो कहाँ से रिलेट करता है, एडमायर्ड बाय सम क्रिटिक्स, मतलब कुछ क्रिटिक के द्वारा तो जेजुरी का एडमायर किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, लेकिन कुछ के द्वारा नहीं कंपैरिजन किया जाता है। अब यहाँ पे जेजुरी के बारे में बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, देखो जेजुरी इज अ कलेक्शन ऑफ 35 पोएम, है ना। और विजिट टू जेजुरी के बारे में कहानी बताई गई है, प्लेस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पाया गया है, और फेमस फॉर टेम्पल ऑफ खंडोबा, खंडोबा सरकार के नाम से जो टेम्पल है उसके लिए जेजुरी जो है वो फेमस है। ठीक है,
इनके कुछ वर्क कलेक्शन है जो कि हमें इंपॉर्टेंट है, जो देख लीजिए कौन कौन आपको ओवरव्यू करना है। जयजुरी देख लेना आप, ठीक है, सर्वशस्त्र देख लेना, और यहाँ पे द बोट राइड एंड अदर पोएम 2008 ये देख लेना, बस इतना आपको देखना है, ठीक है। बढ़े आगे। कलेक्टेड पोएम 2010 पोएम में आपको द प्रीस्ट ऑफ मरकंद, द प्रीस्ट सन ऑफ मरकंद हो गया आपके पास में, द प्रीस्ट सन मरकंद ये देख लेना। द ब्लू हॉर्स एंड ओल्ड वुमेन, द प्रीस्ट नहीं, आपको द प्रीस्ट सन मरकंद देख लेना है। और अ लो टेम्पल, चैतन्य, हार्ट ऑफ रूइन और द बोट राइड, है ना, ये आपको देख लेने हैं। अवार्ड इनको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला 1977 में, और साहित्य अकेडमी और 2005 में मिला है। आई होप सो गाइज आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आई होगी, ये आपको पोइट ऑथर राइटर के बारे में जो जानकारी मिली है वो भी समझ में आई होगी। आप लोग तो बढ़िया क्या करें, आपका एग्जाम नज़दीक है, 2x पे जल्दी से जल्दी वॉच करें वीडियो को और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं। डिटेल्ड आपको नोट्स मिल रहे हैं तो उनका लाभ लें। और आगे जैसे ही हम लोग ये कंप्लीट करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कुछ पार्ट, इसमें पूरा नहीं बताया जाएगा, कुछ ही पार्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा, डिटेल्ड वाइज कराया जाएगा। लेकिन देन आफ्टर हमें क्या करना है, हमें एमसीक्यू पे काम करना है, हम एमसीक्यू पे काम करेंगे। और आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि एक ऑप्शन में अगर 4 एमसीक्यूज हैं तो उन 4 एमसीक्यूज के बारे में आपको डिटेल्ड में एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने। थैंक यू टू ऑल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक गाइस शेयर करें।